नमस्कार, मेरा नाम आंचल है। मैं दिल्ली से हूँ और मेरा प्रोफेशन है मैजिशियन। मैं यहाँ ईशा रिट्रीट द्वारा कराए गए ऋषिकेश में जो कैंप लगा है, यहाँ पहली बार आई हूँ। महर्षि स्वामी अप्रोक्षानंद द्वारा किया गया ये 10 दिन का कैंप मैंने पहली बार अटेंड किया है और ये 10 दिन मेरे जीवन के लाइफ चेंजिंग डेज़ रहे हैं। ये 10 दिन बहुत लाइफ अवेकनिंग डेज़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि हम तो पूरी दुनिया एक डिनाइल में जी रही है। दुनिया को पता ही नहीं है कि कौन सी विद्या यहाँ लाई करती है। और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे 3 भागों में शेयर करना चाहूँगी। पहला भाग कि मेरे अंदर क्या फ़िज़िकल चेंजेस आए, दूसरा भाग कि मेरे अंदर क्या इमोशनल और मेंटल चेंजेस आए, तीसरा भाग कि मेरे को यहाँ पे कितने सारे ज्ञान की प्राप्ति हुई, कितनी अवेकनिंग हुई जो मुझे कभी पता ही नहीं थी कि एग्जिस्ट करती है भारतीय संस्कृति में। तो मैं शुरू करती हूँ फ़िज़िकल एक्सपीरियंस के साथ। मेरा जो दिक्कत थी जिसको लेकर मैं यहाँ पर आई थी वो ये थी कि मेरी जो राइट लेग है, दाहिनी टांग, वो उठ नहीं पा रही थी। मेरा 3 साल पहले एक बहुत बड़ा 100 किलो का वज़न इसके ऊपर लग गया था एयरपोर्ट पर। उसके बाद मेरी ये इंजरी हुई। इंजरी मैं 3 साल से दिखा रही हूँ, फिज़ियोथेरेपी कर रही हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स करवा रही हूँ, पंचकर्मा करवाया, लीच थेरेपी करवाई, बहुत सारे अन्य डॉक्टर्स को दिखाया और एक बार सर्जरी भी करा चुकी हूँ, मगर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई। और इस इंजरी को मैं 3 साल से भुगत रही हूँ और धीरे धीरे करके मेरी इंजरी वो छोटी सी चीज़ बड़ी बन गई। और मैं यहाँ डॉक्टर नीरज जैन द्वारा आई हूँ। डॉक्टर नीरज जैन हमारे परिवार के मित्र हैं, उन्होंने रेफ़र किया हमको यहाँ पर आने के लिए और मैं यहाँ आई तो मैं यहाँ पे डाउट में थी कि मैंने जब इतने सारे ट्रीटमेंट करा लिए तो यहाँ ऐसा क्या हो जाएगा जो मैं ठीक हो जाऊँगी। परंतु मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इंसान ठीक होने के लिए वो हर चीज़ करता है जो वो करना चाहता है, तो हर जगह जाता है जो वो करना चाहता है। और मैं पिछले 3 सालों में 10 डॉक्टर्स बदल चुकी थी। मेरी सिर्फ इतनी सी चोट थी कि मेरी टांग नहीं उठ रही है और मैंने बहुत सारी फिज़ियोथेरेपी की है, अच्छी डाइट लिया है, उसके बावजूद भी मैं पता नहीं लगा पा रही थी कि टांग क्यों नहीं उठ रही है। और यहाँ पर आकर जैसे आंखें खुल गई, जब यहाँ पे ज्ञान मिलना शुरू हुआ तो स्वामी जी ने डायग्नोसिस करके बताया कि ये नसों के द्वारा, ये नस नाड़ियाँ हैं जिसके द्वारा आपकी टांग नहीं उठ रही है। फिर हमने इस 10 दिन कैंप में 4-5 चीज़ें सीखी। दैट हाउ टू स्विच ऑफ योर माइंड, द आर्ट ऑफ ईटिंग, द आर्ट ऑफ ब्रीदिंग, आर्ट ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन, आर्ट ऑफ स्लीपिंग। यही है जो जीवन का सार है। और उन्होंने हमें सब बताया और मैंने उनके सारे प्रवचन ऐसे एंजॉय किए जैसे मैं गुरुकुल में पहुंच गई हूं, जैसे मैं सतयुग में पहुंच गई हूं। और मैंने सबको एक डायरी मिली थी, मैंने 3 डायरी भरी है। मैंने उनके हर एक शब्द को उतारने की कोशिश करी, इस चक्कर में कि मैं बाहर जाकर अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, अपने रिलेटिव्स को जो मैं जानती हूँ तड़प रहे हैं, उन्हें एक सही राह मिले। मैंने इसलिए सारी चीज़ें नोटिस की हैं क्योंकि 3 साल से मुझे भी कोई बोल रहा था कि आप आइए यहाँ एक्सपीरियंस कीजिए, बट मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि जब तक आप यहाँ खुद आकर नहीं देखते हैं तब तक आपको फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, आपकी आंखें नहीं खुलती हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी लाइफ अवेकनिंग रहा है ये जर्नी। और रही बात इम्प्रूवमेंट की, तो अब मेरी टांग उठने लगी है। और जब ये उठी सिर्फ 10 दिन के ही इलाज से, बल्कि तो 3-4 दिन के इलाज से, क्योंकि पहले 5-6 दिन तो हमारा डिटॉक्सिफिकेशन ही चलता रहा। और जब ये उठने लगी तो मेरे आँखों में आंसू आ गए कि 3 साल मैंने इतनी मेहनत की, इतना तड़पी, और अभी ये 3-4 दिन में इतनी इम्प्रूवमेंट मुझे मिल गई है। तो डेफ़िनेटली फ़िज़िकल इम्प्रूवमेंट है, बॉडी बहुत हल्की फ़ील कर रही है, माइंड बहुत हल्का फ़ील कर रहा है, फोकस बढ़ रहा है। और जो यहाँ पे ज्ञान सीखने को मिला है वो 12 साल के स्कूल के ज्ञान में भी नहीं मिला। तो बस यही डिफ़रेंस होता है कि कौन ज्ञान रिसीव करने के मोड में आया है। मैंने अपने आप को खुला छोड़ दिया था, सरेंडर कर दिया था कि जब आपको समझ आ जाती है कि सामने प्योर आत्मा बैठी है और वो आपको बता रही है, तो मतलब यहाँ पर आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात लगी मुझे कि यहाँ पे हर कोई नहीं आ सकता, जिसकी किस्मत खुली है वही आया है।
और इस वीडियो के द्वारा, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा मैं सबको रेफ़र करना चाहूँगी, मेरे खुद के दोस्त, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स को यहाँ पे रेफ़र करना चाहूँगी कि वो बिना सर्जरी और बिना दवाई के यहाँ ठीक हो सकते हैं और बहुत आसानी से ठीक हो सकते हैं। और यहाँ सिर्फ ठीक होने नहीं आता है, इंसान को एक लाइफ़स्टाइल मिल जाती है, एक राह मिल जाती है कि आप अपने आने वाली लाइफ़स्टाइल कैसे लीड कर सकते हैं। तो मैं तो फिर भी अभी 26 साल की हूँ, मेरी उम्र 26 है और मेरी आगे बहुत बड़ी ज़िंदगी पड़ी है और मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे अब एक राह मिल गई है कि सुबह उठकर अपना रूटीन कैसे फ़ॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है। और सबसे बड़ी बात है, आज हमें एक ऐसी चीज़ सुनने को मिली, जानने को मिली कि हम हमेशा से सुनते आए थे कि अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से अच्छा होता है। मैं भी इसी बात को मानती हूँ, बट इसका रूट कॉज़ नहीं पता था। जो गुरुजी ने बताया कि पहले वो आपके मन में आता है, फिर वो आपके सेल्यूलर लेवल पे आता है, फिर वो आपके फ़िज़िकल लेवल पे आता है। उस लेयर्स को पार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत बाद में आपकी बीमारियाँ डिटेक्ट होती हैं। मगर ऋषि मुनियों ने आयुर्वेदा में ऐसे तकनीक बताए हैं कि आप अपनी बीमारियों का पता कैसे कर सकते हैं। मैंने कभी भी 26 साल में अपना पेट इतना मुलायम नहीं पाया है जितना अब मैं पा रही हूँ, जितना मैं हल्का महसूस कर रही हूँ। जो भी मुझे ज्ञान यहाँ मिला है, मैं उसे बार बार पढ़कर खुद को भी रिमाइंड कराना चाहूँगी, बाद में सबके साथ शेयर भी करना चाहूँगी। मैं यहाँ अत्यंत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत धन्यवाद, थैंक्स गिविंग फीलिंग है मेरे अंदर स्वामी अप्रोक्षानंद जी के लिए भी और यहाँ के सारे टीम मेंबर्स के लिए, सब के लिए। उन्होंने हंसी खेल कूद में हमारा ये 10 दिन हमारे साथ व्यतीत किए, हमारे साथ कोऑपरेट किया। और अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो इस वीडियो के द्वारा मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगी। और यहाँ पर आकर पता लगा कि कितनी सिंपल लिविंग के साथ आप अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। तो हम हमेशा 3 टाइम का खाना खाते थे, शाम को भी कुछ खाते थे, दोपहर में भी कुछ खाते थे कि आपको लंच से पहले भी कुछ खाना चाहिए, यहाँ पीना चाहिए। और हमारा जो टाइम था वो अपनी डाइट को कंट्रोल करने में, शेड्यूल करने में ही चला जाता था। और यहाँ पे हम सिर्फ 2 टाइम का खाना खाते थे और फिर भी ऐसा नहीं हुआ, कभी भी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि भूख लग रही है, भूख से हम मचले जा रहे हैं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। तो 2 टाइम का खाना खा कर भी आप अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हो, सिंपल भोजन खा कर भी व्यतीत कर सकते हो। नीचे बैठकर खाने में बहुत आनंद आने लगा। तो अब मुझे इंसान शायद तब यहाँ पे आता है जब उसकी जान पे आई हो, जब वो बहुत या फिर इंसान तब अमल करता है जब उसकी जान पे आई हो। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था और आखिरकार जाकर मुझे एक अच्छी राह मिली है, एक अच्छी आत्मा का साथ मिला है। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा ये 10 दिन का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपना ऑनेस्ट फीडबैक यहाँ के लिए दे सकूँ। और मेरी सबसे यही अनुरोध रहेगा कि हमें भारतीय संस्कृति को छोड़ना नहीं है। उसकी जो टीचिंग्स है वही उससे ही मॉडर्न साइंस आगे बनी है। तो हमें अपनी रूट्स को नहीं छोड़ना है और जड़ों को पानी देते रहना है, तभी पेड़ आगे बढ़ेगा। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं।